स्टूडेंट्स, आज हम जो अध्याय पढ़ने जा रहे हैं या जिसके संबंध में हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है सांप्रदायिकता। भारत की एक ज्वलंत समस्या है सांप्रदायिकता। इसने राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न की है। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सामंजस्य की समस्या ने सांप्रदायिकता को जन्म दिया। समय समय पर भारत में आक्रमणकारी के रूप में विभिन्न धर्मों, प्रजातियों एवं संस्कृतियों के लोग आते रहे। कई सांस्कृतिक एवं धार्मिक समूहों का भारतीय समाज से सामंजस्य हो गया और कई उसमें विलीन हो गए। लेकिन कई ऐसे समूह थे जिन्होंने अपना पृथक अस्तित्व बनाए रखा और समय समय पर धार्मिक एवं सांस्कृतिक तनावों को जन्म दिया। परिणाम स्वरूप अनेक स्थानों पर सांप्रदायिक दंगे हुए, जैसे अलीगढ़, रांची, मेरठ, कलकत्ता, औरंगाबाद, मुरादाबाद, बिहार शरीफ, जलगांव, जमशेदपुर, मुंबई और गुजरात। यहाँ जो दंगे हुए उनकी रक्त रंजित यादें अभी भी ताज़ा हैं। सांप्रदायिकता के समान ही भारत में अन्य समस्याएं भी हैं, जैसे क्षेत्रवाद और भाषावाद। ये सभी समस्याएं एक दूसरे से संबंधित हैं और एक दूसरी समस्या को उत्पन्न भी करती हैं। इसीलिए जो ये समस्या है सांप्रदायिकता, उसके बारे में कहा गया है सांप्रदायिकता एक रोग है और वह भी संक्रामक। तो संक्रामक रोग की भांति सांप्रदायिकता जो है वो भारतीय समाज में हमें देखने को मिलती हैं। अगर हम इसके अर्थ को जानें, इसके अर्थ की चर्चा करें, तो अन्य जो विद्वान हैं, समाजशास्त्री हैं, उन्होंने इसके बारे में लिखा है, परिभाषाएं दी हैं। इसमें रैंडम हाउस डिक्शनरी के अनुसार सांप्रदायिकता अपने ही जातीय समूह के प्रति न कि समग्र समाज के प्रति तीव्र निष्ठा की भावना है। इसी प्रकार एक अन्य विद्वान श्री कृष्णदत्त भट्ट ने इसके बारे में लिखा है, मेरा संप्रदाय, मेरा पंथ, मेरा ही मत सबसे अच्छा है और उसी का महत्व सर्वोपरि होना चाहिए। मेरे संप्रदाय की ही तूती बोलनी चाहिए, उसी की सत्ता मानी जानी चाहिए। अन्य संप्रदाय हेय है, उन्हें या तो पूर्णतः समाप्त कर दिया जाना चाहिए और यदि वे रहें भी तो मेरे मातहत होकर रहें। ऐसे आदेशों का सतत पालन करें, मेरी मर्जी पर आश्रित रहें। आगे उन्होंने लिखा है, अपने धार्मिक संप्रदाय से भिन्न अन्य संप्रदाय अथवा संप्रदायों के प्रति उदासीनता, उपेक्षा, दया दृष्टि, घृणा, विरोध और आक्रमण की भावना सांप्रदायिकता है, जिसका आधार वह वास्तविकता या काल्पनिक भय की आशंका है कि उक्त संप्रदाय हमारे अपने संप्रदाय और संस्कृति को नष्ट कर देने या हमें जान माल की क्षति पहुंचाने के लिए कटिबद्ध हैं। इसी प्रकार से समाजशास्त्री स्मिथ ने लिखा है, एक सांप्रदायिक व्यक्ति अथवा समूह वह है जो अपने धार्मिक या भाषाभाषी समूह को एक ऐसी पृथक राजनीतिक तथा सामाजिक इकाई के रूप में देखता है जिसके हित अन्य समूहों से पृथक होते हैं और जो अक्सर उनके विरोधी भी हो सकती हैं। इस प्रकार इन परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सांप्रदायिकता अपने ही जातीय समूह को श्रेष्ठ मानना है या अपने ही जाति समूह के प्रति तीव्र निष्ठा की भावना है। ये सारी जो परिभाषाएं अभी हमने डिस्कस की हैं, चर्चा की हैं, ये परिभाषाएं हमें सांप्रदायिकता की कुछ विशेषताएं भी स्पष्ट करती हैं। जैसे सांप्रदायिकता का संबंध धार्मिक समूहों से है। एक धर्म के व्यक्ति अपने को एक संप्रदाय से संबंधित मानते हैं, किंतु जहाँ एक धर्म में ही विभिन्न अंतर हों, वहाँ सांप्रदायिकता का संबंध एक धर्म में ही विभिन्न छोटे छोटे संप्रदायों से होता है। जैसे इस्लाम धर्म में शिया और सुन्नी, हिंदुओं में शैव, वैष्णव, कबीर और रैदास आदि अलग अलग धार्मिक संप्रदाय हैं।
दूसरी विशेषता जो सामने आती है वह है सांप्रदायिकता में यह भाव विद्यमान होता है कि अपना ही धर्म श्रेष्ठ है, अपनी ही भाषा एवं संस्कृति श्रेष्ठ है। नेक्स्ट, सांप्रदायिकता में अन्य धर्मों, भाषाओं एवं संस्कृतियों के प्रति तीव्र घृणा, तिरस्कार एवं उपेक्षा के भाव पाए जाते हैं। ये विरोधी भाव ही सांप्रदायिक तनाव एवं संघर्ष पैदा करती हैं। अगली विशेषता है सांप्रदायिकता पारस्परिक स्नेह एवं सहयोग के स्थान पर सामाजिक एवं राजनीतिक अलगाव पैदा करती है। नेक्स्ट है सांप्रदायिकता का आधार लोगों में उत्पन्न वह वास्तविक या काल्पनिक भय है कि अन्य धार्मिक समूह उनके संप्रदाय और संस्कृति को नष्ट कर देंगे और जान माल को क्षति पहुंचाएंगे। ये विभिन्न विशेषताएं हैं जो सांप्रदायिकता की अवधारणा है, जो तथ्य है उसमें पाई जाती हैं। इन विशेषताओं को अध्ययन करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि सांप्रदायिकता वह संकीर्ण मनोवृत्ति है या छोटी मनोवृत्ति है जो एक वर्ग अथवा संप्रदाय के लोगों में अपने आर्थिक एवं राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए पाई जाती हैं और उसके परिणाम स्वरूप विभिन्न धार्मिक समूहों में तनाव एवं संघर्ष पैदा होते हैं। अब हम चर्चा करेंगे सांप्रदायिक तनाव के जो कारण हैं उन कारणों के बारे में। क्यों सांप्रदायिक तनाव हमें समाज में देखने को मिलते हैं, उनके जो कारण हैं उन कारणों के बारे में अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहला कारण इसका गोवध बताया गया है। जब भी किसी गाय की हत्या की जाती है तो हिंदुओं में मुसलमानों के प्रति विद्रोह भड़क उठता है और दंगे शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हिंदू गाय को आदर एवं सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। उसके साथ उनका भावात्मक लगाव है और वे उसे गौ माता के रूप में पूजते हैं। इसके अलावा एक अन्य कारण जो है सांप्रदायिकता के लिए, दूसरा वह है मस्जिद के सामने गाने एवं बजाने के कारण भी सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, या किसी हिंदू द्वारा होली के अवसर पर मुसलमान पर रंग छिड़क देने पर भी सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं। नेक्स्ट, मुसलमानों द्वारा मंदिरों में तोड़फोड़ करने या मूर्ति भंजन करने अथवा हिंदुओं द्वारा मस्जिदों में तोड़फोड़ करने के कारण भी उपद्रव हुए हैं, या फिर हिंदुओं के जुलूस पर पथराव करने या मुसलमानों के धार्मिक जुलूस या मुहर्रम के समय पथराव की घटना के कारण भी सांप्रदायिक तनाव भड़क उठते हैं। नेक्स्ट है सांप्रदायिक तनाव का एक कारण मुसलमानों की देशभक्ति में अविश्वास किया जाना है। नेक्स्ट, हिंदू व मुसलमानों का एक दूसरे के प्रति संदेह, भय एवं पूर्वाग्रह भी तनाव पैदा करते हैं। अगला कारण रहा है दोनों में आर्थिक प्रतिस्पर्धा एवं आर्थिक हितों की सुरक्षा को लेकर भी उपद्रव हुए हैं, और कई बार तो सांप्रदायिक उपद्रव केवल झूठी अफवाह फैलाने के कारण भी हो जाते हैं। कुछ अराजक जो तत्व हैं उन तत्वों ने इस प्रकार के दंगे भड़काए हैं क्योंकि दंगों के समय उन्हें लूटपाट एवं अपनी वासनाओं को तृप्त करने का अवसर मिलता है। संकीर्ण राजनीति, जातिवाद, भाषावाद, भाई भतीजावाद एवं पक्षपात आदि के कारण भी कई बार सांप्रदायिक उपद्रव देखने को मिलते हैं। राउरकेला, वाराणसी एवं अन्य स्थानों पर हुए दंगों का अध्ययन करने पर यह ज्ञात हुआ कि इन उपद्रवों का कारण प्रतिशोध, अफवाह, प्रशासन की ढिलाई, सांप्रदायिक तनाव, उत्तेजनापूर्ण वातावरण, राजनीतिक दल एवं समाचार पत्रों द्वारा पैदा की गई उत्तेजना आदि भी हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं जो हमें यह बताते हैं कि हमें सांप्रदायिक तनाव या उपद्रवों का सामना क्यों करना पड़ता है। अब हम चर्चा करेंगे सांप्रदायिकता या सांप्रदायिक तनाव के लिए जो कारक उत्तरदायी रहे हैं उन उत्तरदायी कारकों के बारे में, और इसमें सबसे पहला है ऐतिहासिक कारक। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है। मुसलमान बाहर से आए और उन्होंने भारत में अपने धर्म प्रचार के लिए तलवार एवं जोर जबरदस्ती का सहारा लिया। औरंगजेब तथा कई अन्य मुस्लिम शासकों ने लोगों को जबरन मुसलमान बनाया। इस कारण से हिंदुओं के मन में उनके प्रति घृणा पैदा हुई। इतिहास इस बात का साक्षी है कि हिंदू और मुसलमान लंबे समय से संघर्ष करते रहे हैं।
परस्पर अनेक पूर्वाग्रह, भय और शंकाओं से ग्रस्त रहे हैं। मुस्लिम लीग की मांग ने भारत के 2 टुकड़े हिंदुस्तान एवं पाकिस्तान कराए। भारत का खंडित होना आज भी कई लोगों को पसंद नहीं आया। विभाजन के समय दोनों ओर से होने वाले दंगों से हुई हानियों को कई लोग आज भी नहीं भुला पाए हैं। इस प्रकार से सांप्रदायिकता के पीछे ऐतिहासिक कारक भी उत्तरदायी है। दूसरा कारक है मनोवैज्ञानिक कारक। हिंदू और मुसलमान दोनों ही एक दूसरे के प्रति घृणा, द्वेष, प्रतिकार, विरोध एवं पृथक्करण के मनोभाव रखते हैं। इस प्रकार की मनोवृत्ति प्राचीन समय से चली आ रही भ्रांतियों एवं पूर्वाग्रहों के कारण है। हिंदू मुसलमानों की राष्ट्रीय वफादारी में शंका व्यक्त करते हैं। पारस्परिक अविश्वास ने भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया है। ये मनोवैज्ञानिक कारक हैं। नेक्स्ट है सांस्कृतिक भिन्नता। सांप्रदायिकता को जन्म देने में एक महत्वपूर्ण कारक हिंदू एवं मुसलमानों की सांस्कृतिक भिन्नता है। दोनों का रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, पहनावा, धर्म और विचारधारा में बहुत अंतर है। मुसलमान मूर्ति पूजक नहीं हैं। हिंदू मूलतः एक विवाही हैं। तलाक एवं विधवा विवाह उनमें नहीं होता। इसके विपरीत मुसलमान बहुविवाही हैं। तलाक एवं विधवा पुनर्विवाह का उनमें प्रचलन है। यही नहीं, उनके राष्ट्रीय वीर, देवी देवताओं में भी भिन्नता है। तो ये जो सांस्कृतिक भेदभाव है, ये सांस्कृतिक भेदभाव मनमुटाव और तनाव पैदा करता है। इस प्रकार से सांस्कृतिक भिन्नता के कारण भी हमें सांप्रदायिक दंगे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट कारक है जिसे हम भौगोलिक कारक कहते हैं। भौगोलिक कारकों ने भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। भारत में अधिकांशतः निवास का प्रतिमान यह है कि एक धर्म, जाति एवं भाषा के जो समूह होते हैं वो एक ही भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप उनके हम समूहों में तो सहयोग एवं आत्मीयता की भावना पाई जाती है, लेकिन जो बाह्य समूह होते हैं उन बाहरी समूह के प्रति उनमें घृणा, द्वेष एवं विरोध के भाव पाए जाते हैं, जो कि सांप्रदायिक तनावों को जन्म देते हैं। अगला है धार्मिक असहिष्णुता। विश्व के सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों में अनेक समानताएं हैं, किंतु छोटे मोटे विभेद भी हैं। इन विभेदों के कारण ही एक धर्म को मानने वाले लोग अपने धर्म को दूसरों से श्रेष्ठ समझते हैं। धर्मगुरु, पादरी, पैगंबर एवं मौलवी अपने अनुयायियों को धार्मिक कट्टरता की शिक्षा देते हैं। दूसरे धर्म के लोगों को मारना, अपने धर्म का प्रचार करना वे पुण्य समझते हैं। धर्म गुरुओं द्वारा गलत दिशा निर्देश होने के कारण भी सांप्रदायिक तनावों में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है राजनीतिक स्वार्थ। चुनाव में विजय प्राप्त करने एवं सत्ता हथियाने के लिए कई राजनीतिक दलों का गठन धार्मिक आधार पर किया गया। ये राजनीतिक दल पंचायत से लेकर संसद तक के चुनावों में अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं और सांप्रदायिकता के आधार पर वोट मांगते हैं। उम्मीदवार का चयन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि जहां जिस संप्रदाय के लोगों की बहुलता है वहां से उसी संप्रदाय का व्यक्ति चुनाव लड़े। मत प्राप्त करने एवं राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये नेता सांप्रदायिक आग भड़काते हैं। नेक्स्ट है सांप्रदायिक संगठन। जैन, सिख, हिंदू और मुसलमानों में कई सांप्रदायिक संगठन पाए जाते हैं। ये सांप्रदायिक संगठन अपने अपने मतावलंबियों को संगठित करते हैं और उन्हें एक दूसरे के प्रति भड़काते हैं, जिससे संघर्ष एवं दंगे हमें समाज में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बिंदु है असामाजिक तत्व एवं निहित स्वार्थ। सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने में समाज विरोधी तत्वों एवं निहित स्वार्थ वालों का भी महत्वपूर्ण हाथ होता है। समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तनाव एवं संघर्ष की स्थिति पैदा करते हैं, जिससे उन्हें लूटपाट करने एवं यौन व्याभिचार करने का अवसर प्राप्त हो जाता है और व्यक्तिगत झगड़ों का बदला भी वे ले लेते हैं। ऐसे लोग होली, दिवाली, रामनवमी, मुहर्रम, ईद आदि के अवसर पर जुलूस आदि पर पत्थर फेंकते हैं, रंग छिड़कते हैं, आग लगा देते हैं आदि कार्य करते हैं, जिससे कि उपद्रव पैदा हो सके। अगला बिंदु है धर्मनिरपेक्षता का दुरुपयोग। भारतीय संविधान भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है।
इसका अर्थ है भारत में प्रत्येक धर्म एवं संप्रदाय को फलने फूलने एवं विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध होंगे। कोई भी धर्म राष्ट्र धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। राष्ट्र के लिए सभी धर्म समान हैं। धर्मनिरपेक्षता के मनमाने अर्थ का अनुचित लाभ उठाकर कई बार एक धार्मिक समूह ने दूसरे पर अपने आप को थोपने की कोशिश की, जिसके परिणाम स्वरूप तनाव एवं संघर्ष पैदा हुए। अगला है मंदिर मस्जिद विवाद। जो विभिन्न जो मंदिर मस्जिद बने हुए हैं, उन मंदिर मस्जिद के कारण भी अनेक प्रकार के विवाद हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि प्रत्येक जो व्यक्ति है, प्रत्येक जो संप्रदाय है, वो यह चाहता है कि हमारा जो धार्मिक स्थल है वह बना रहे और दूसरे संप्रदाय का धार्मिक स्थल नहीं बने। तो इस प्रकार से ये विवाद भी हमें समाज में देखने को मिलता है। उपयुक्त सभी कारक इस बात को स्पष्ट करते हैं कि भारत में सांप्रदायिकता अनेक सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक एवं राजनीतिक कारकों का मिश्रित फल है। आज इसकी जड़ें गहराई में जम चुकी हैं, जिसे उखाड़ फेंकने के लिए दृढ़ संकल्प, सच्चाई एवं ईमानदारी पूर्वक प्रयासों की आवश्यकता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।